बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब इन्जॉय तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी दोस्त ने बनाया साग और वो मेरे लिए लेकर आई, तो बस अगर साग घर में मौजूद हो तो सुबह नाश्ते में वो ना खाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्रिस्पी सा पराठा बनाएं, साथ में कोई शामी कबाब वगैरह तलें, मक्खन का एक प्यारा सा पेड़ा रखें, हमारे पास ड्रैगन फ्लाई है हमने वो रखी, और अच्छे से माहौल में बैठ के नाश्ता करें। वैसे बर्फ़ तो हमारे घर के बाहर भी है, लेकिन टीवी पे जो बर्फ़ का सीन है वो बाहर नहीं है। ना ऐसा कोई तालाब है और ना खुदा ना खास्ता इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है जितनी इस टीवी की स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जो कि स्क्रीन की हद तक ही खूबसूरत लगती है, ये मैं बता दूँ। बाहर निकलें तो इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन आप लोग तो जानते हैं हम हर चीज़ में कहीं न कहीं अपने लिए खुशी का सामान ढूँढ ही लेते हैं। तो तसव्वुर की दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत में आएँ तो भी रास्ता इतना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा ही लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों में मेरा सबसे फ़ेवरेट काम ये है। अगर कोई मुझे देखता होगा ना तो सोचता ही होगा कि आंटी क्या करती हैं हर वक़्त। बाय द वे वो सीन इस नाश्ते के बाद का था, क्योंकि औलाद में किसी ने भी साग तो खाना नहीं था। ग्रीन चीज़ को देखते ही बच्चे पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। तो जी यहाँ बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, उसके साथ चाय और साथ में थोड़े से नूडल बॉईल हो रहे हैं लंच बॉक्स के लिए। हमारे घर में इंस्टेंट नूडल पिछले बहुत अरसे से बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि जितना अब सुनने में आ रहा है कि वो हेल्थ के लिए रिस्की हैं, तो अब हम नहीं लेकर आते। लेकिन फिर भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कोई ना कोई लेकर आता है लंच बॉक्स में। तो हुसैन ने बहुत अपने अब्बा को पटा ही लिया कि बाबा प्लीज़ मुझे एक दिन ले जाने दें। तो अब उसके लिए जो है वो लंच में जाएंगे इंस्टेंट नूडल्स, और यहाँ पे बन रहा है फ्रेंच टोस्ट। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी घरों के बच्चों पे फ्रेंच टोस्ट के इंतहाई गहरे असरात हैं, मतलब बहुत ही डीप कहीं कनेक्शन है हमारा। क्योंकि हमें बर्गर पास्ता तो मिला नहीं करता था जब हम इनकार कर देते थे खाना खाने से, या मीठे में जो है वो ब्राउनी केक तो मिलती नहीं थी। तो अम्माओं के पास यही शॉर्टकट होता था कि फटाफट फ्रेंच टोस्ट बनाएं, 2 अंडों में ढेरों बन जाते थे। शाम का स्नैक हो सकता है, लंच हो सकता है, और मज़ा भी बहुत है। क्या ख्याल है आपका? तो जनाब किचन में आ ही जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है ढेरों ढेर काम भी करते हैं और मज़े मज़े के काम करने की कोशिश करते हैं। आजकल मैं देख रही थी सर्दियों का मौसम है और ज़ाहिर है यहाँ की पब्लिक पाए बहुत शौक से खाती है, और तरह तरह की पाए बाज़ार में मिलती भी हैं। अब उनमें असल बात यह है कि हलाल हराम का बड़ा प्रॉब्लम है, उसमें कौन से टाइप का फ़ैट जा रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो लोगों ने उसकी एक शॉर्टकट ये ढूंढा है कि पफ पेस्ट्री से पाए बना लेते हैं। वो मुझे लगता है कि इतना ऑथेंटिक होता नहीं है। मेरा बड़े दिनों से दिल चाह रहा था कि हम एक्चुअल पाई क्रस्ट के साथ पाए बनाएं और घर में ही बनाएं और खूब मज़े ले लेके खाएं। तो अब जब हम ऐसा काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कहीं पीछे छोड़ देंगे। पाई क्रस्ट के लिए लोग हाथ इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई शदीद जमा व ठंडा तरीन हमने इसमें डाला है बटर, साथ में हमने डाला है जमा हुआ ठंडा तरीन घी, ठीक है, और बर्फ़ वाला पानी। सही हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें अपना आटा भी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये भी शदीद ठंडा हो जाए। अगर आप चॉपर में काम कर रहे हैं तो चॉपर को भी फ्रिज में रख दें ताकि यहाँ पे आप जल्द से जल्द काम कर सकें। अब आपने क्या किया है, थोड़ा सा नमक और चीनी आटे में मिला के चलाया। उसके बाद आपने फ्रोज़न बर्फ़ है ये, बर्फ़ नहीं सॉरी मक्खन है, और घी भी बिल्कुल जमा हुआ है। अब आपने इसको पल्स करना है, मुस्तकिल ऐसे नहीं चलाना जैसे कीमा चलाते हैं, ठीक है? कीमा पीसने के लिए ब्लेंडर चलता है ना, वैसे नहीं करना। बस एक जो पल्स मोड होता है, चलाया स्टॉप हो गया, चलाया स्टॉप हो गया। पानी मैंने लिखा तो क्वार्टर कप है, लेकिन आप एक एक टेबल स्पून करके इसमें ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पानी आपका इस्तेमाल हो जाए। और किस हद तक आपने बनाना है ये देखिए। जब ये ऐसे जुड़ने लगे आपका डो तैयार है। हंसी तो आ रही होगी कि ये डो लग ही नहीं रहा है ना। एक अच्छी पाई में बहुत सारी खूबियाँ होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये कि उसका क्रस्ट बहुत फ्लेकी, बहुत क्रंची और बहुत मज़ेदार हो। अगर आप इसको आटे की तरह गूंद देंगे तो फिर वो नहीं बनेगा।
तो प्लीज़ इस स्टेप को आपने ऐसे ही फॉलो करना है। हाथों की मदद से ऐसे करेंगे तो देखें ये गोला सा बन जाएगा। अब आप इसको 2 से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, एक पाए के बेस के लिए और एक पाए के टॉप के लिए, यानी ज़मीन और छत दोनों का इंतज़ाम कर लिया। उसके बाद आपने इसे उठाया, किसी पार्चमेंट पेपर में अच्छी तरह से बंद कर दें। पार्चमेंट नहीं, सॉरी, क्लिंग फिल्म है ये। इसमें डाल के इसको प्रेस करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि इस क्लिंग फिल्म की वजह से वो बाहर नहीं निकलेगा और आप इसको ना एक डिस्क की शेप दे सकते हैं। देखें इस तरह से। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। महीनों ये फ्रीज़र में बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास रहेगा। है ही कुछ नहीं उसमें आटा और मक्खन के अलावा। तो जब भी बनानी हो निकाला, डिफ्रॉस्ट किया और बस आपकी पाई तैयार हो गई। तो अगर आप पाए खाने और बनाने के शौकीन हैं तो इस तरह के आप 6-7 डो बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत बहुत आसानी होगी। लेकिन हम फ़िलहाल इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। और प्लीज़ बिल्कुल ना घबराएं, हाथ की मदद से देखें कितने आराम से ये डिस्क बन रही है। ये 1 घंटा फ्रिज में रहेगी। अब पाए बनाएंगे तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई फिलिंग भी तो बनाएंगे। तो गेस कर सकते हैं चिकन में क्या कुछ डल रहा है। सोया सॉस है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सोया सॉस नज़र आ रहा है, वो नीचे चला गया है। साथ में चिली सॉस है, थोड़ा सा नमक है, काली मिर्च है और मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, ये मेरी मैरिनेशन है। आपकी मैरिनेशन कुछ भी हो सकती है, जिस मर्ज़ी टेस्ट का बनाएं। आपका चिकन है, आपकी पाए है, जैसा आप खाना पसंद करते हैं वैसा बनाएं। मिर्चों वाला बनाएं या फीका बनाएं या बिल्कुल गोरे स्टाइल में सिर्फ नमक मिर्च डाल के जो है वो इसको मैरिनेट कर लें। जो आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है, इसको आपने कम से कम 1 से 2 घंटे मैरिनेट करना है। 2 घंटे बाद 2 से 3 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सा ऑयल ही डालिए। आपको ये फिलिंग काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई चाहिए। तो बस अब आगे का स्टेप तो बहुत आसान है। चिकन को आपने उस वक्त तक कुक करना है कि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, थोड़ा सा क्या कहना चाहिए ब्राउन हो जाए, और इसके अंदर आप डाल दें प्याज। मैंने एक बड़ा प्याज डाला है। प्याज अपना पानी छोड़ेगा, उसको आपने जो है वो खुश्क करना है। और मैंने इसमें थोड़ी सी फ्रोज़न वेजिटेबल्स डाल दी हैं। आप मशरूम डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, पीस डाल सकते हैं, और मैंने गाजर भी डाली है। गाजर कभी कभी गलने में टाइम लेती है, तो मैंने गाजर को कद्दूकश कर लिया है। थोड़ी ज़िंदगी आसान भी तो करनी चाहिए ना। अब ये थोड़ी कि 1 घंटा फिलिंग ही बनाते रहें। अब आ जाते हैं एक नए स्टेप पे। अच्छा, ये बड़ा आसान स्टेप है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये वाइट सॉस की प्रेपरेशन है। इसमें आपको थोड़ा सा बटर चाहिए होता है। उसके साथ आप डाल दें ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा। मैदे को अच्छी तरह से भून लें। थोड़ी देर में आपको अच्छी खूबसूरत सी स्मेल आने लगेगी। मैदे को जलाना नहीं है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही काम करें। यहाँ पे अगर आपके पास यखनी है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यखनी से वाइट सॉस में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वरना चिकन क्यूब भी जो है वो अच्छा काम करेगा यहाँ पे। किसी ने मुझसे पूछा था कौन सा चिकन पाउडर है, तो देख लें भाई, ये चिकन पाउडर है। इस तरह के बहुत सारे मिलते हैं बाहर। मैंने 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर थोड़े से गर्म पानी में घोल लिया है ताकि मेरी यखनी का जो है वो काम हो जाए। मेरे पास ना ही स्टॉक थी और ना ही कोई चिकन क्यूब था, तो मैंने गर्म पानी में इसलिए घोला क्योंकि आपका मैदा ऑलरेडी गर्म है, तो इसमें आपने ठंडी चीज़ें नहीं डालनी। तो थोड़ा सा यखनी वाला पानी डाला। उसके बाद आपने 2 कप दूध, देख रहे हैं धुआं निकल रहा था, इसको भी गर्म कर लिया और थोड़ा थोड़ा करके डाला और इसको चलाते रहें विस्क की मदद से। इससे कभी भी लम्स नहीं बनेंगे। बहुत अच्छा वाइट सॉस बनेगा। इसमें ऑरिगेनो, थाइम, जो आपको पसंद है डालें। और जहाँ तक कंसिस्टेंसी का ताल्लुक है, ये देखें, चम्मच के बीच में एक पूरी सड़क बन गई है और वो आपस में मिल नहीं रहा। बस जब ये वाली स्टेज आएगी ना, ये सॉस तैयार है और ठंडा होने पे ये मज़ीद गाढ़ा भी होगा। बहुत से लोग इसमें ढेरों ढेर मशरूम डालते हैं और उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास नहीं था भाई, आपको पता है जब मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती तो जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं मैं उन्हें ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये पालक बहुत दिनों से पड़ी हुई थी फ्रिज में, कितने अंडों में डालें, तो मैंने कहा आज इसका इस्तेमाल करें। और 1 मिनट लगता है। चिकन ऑलरेडी डन है, बिल्कुल पक गया है, उसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। पालक 1 सेकंड में उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और ये देखें ठंडा होके ये भी गाढ़ा हो गया है।
अब ठंडे का मतलब ये नहीं है कि बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया, बस नीम गर्म सा हो गया था। इसको चिकन में मिक्स कर दीजिए। अगर आपको सुपर रनी फिलिंग पसंद है कि जैसे ही पाए आप लें तो वो अंदर से बह रही हो, तो आप इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अगर आपको बहुत थिक फिलिंग पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। मुझे मीडियम ही पसंद है, ना बहुत रनी ना बहुत थिक। ठीक है, इसके अंदर आप क्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने 2 ट्रायंगल जो हैं वो चीज़ के डाल दिए हैं, मोर देन इनफ है। आप चाहें तो मोज़रेला या चेडर या जो भी चीज़ आपको पसंद है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चूल्हा इस वक्त बंद है और ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पे। इसमें ना मैं बहुत आराम से काम कर सकती थी कि मैं इसकी रोटी बनाती और इसको पाए डिश में रखती और आपसे कहती कि ये देखें कितनी आसानी से मैंने कर लिया। लेकिन मैं आपको जेन्युइनली अपनी स्ट्रगल दिखा रही हूँ, बल्कि उसका भी 10% ही दिखा रही हूँ। ये बहुत ठंडी होती है तो ये रोल नहीं होती है, ये बहुत मेल्ट हो जाएगी तो कंट्रोल में नहीं आएगी, एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें घी है, इसमें बटर है। ठीक है, तो ओरिजिनल रेसिपी में तो इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते थे, ढेरों ढेर बटर डाल सकते थे। अब हमने जो है वो अपनी पाकिस्तानियत दिखाई, हमने कहा नहीं हम तो घी डालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये आसान नहीं है। तो इसके ऊपर नीचे आपने या तो क्लिंग फिल्म रखनी है या पार्चमेंट पेपर, और रोलिंग पिन पे आप एहतियात से उठाएंगे और अपनी पाई डिश पे लगाएंगे तो ये आराम से उस पर पहुँच जाएगी। यहाँ पे मैं आपको अपनी गलती बता देती हूँ। मैंने लिया है 2.5 कप आटा। मेरी पाई डिश थोड़ी सी बड़ी थी, मुझे चाहिए था 3 कप आटा। अगर मैं 3 कप आटा लेती तो ये जो पाए है वो पूरी साइड्स को कवर करती। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने बिछा दी थी। पहले मैंने सोचा मैं डिश चेंज कर लेती हूँ, छोटी डिश में डाल देती हूँ। लेकिन इतनी मेहनत के बाद ना हौसला नहीं हो रहा था कि दोबारा उस पाई क्रस्ट को निकाला जाए, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था और अच्छी तरह से जम गया है। इसके अंदर आपको मक्खन के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, उससे बिल्कुल ना घबराएं, यही बहुत क्रिस्पी और फ्लेकी रिज़ल्ट देगा। तो पाई क्रस्ट आपने दोबारा से फ्रिज में रख देना है। फिलिंग सुपर ठंडी होनी चाहिए। याद रखें ये पूरा की पूरी चीज़ जो है वो ठंड पे बेस करती है। फिलिंग ठंडी हो, पाई क्रस्ट ठंडा हो, उसके ऊपर की जो फिलिंग है वो ठंडी हो। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हैंडलिंग में ऊपर वाली जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो आप चाहें तो उसको फिर से रेफ्रिजरेट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। बाकी ये पाई क्रस्ट बड़ा ही आसान है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आटा होता तो मैं इसमें डिज़ाइन भी बना सकती थी, मगर अभी ज़रा डिज़ाइन बनाने मेरे लिए मुश्किल हो रहे थे। बस मैंने कोशिश की कि इसको अच्छी तरह से कवर कर दूँ साइड से, और जब ये बेक होगी तो ख़ुद ब खुद डिज़ाइन बन ही जाएगा। अच्छा खूबसूरत सा कलर देने के लिए आप इसके अंदर अंडे की जर्दी और थोड़ा सा दूध मिक्स करके एक एग वॉश बना के पूरा लगा सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे एग वॉश लगा के इसी तरह से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से पैक करने के बाद। तो जब आपको फ्यूचर में बनानी हो निकालें, थोड़ी देर के लिए डीफ्रॉस्ट करें और डाल दें अवन में। फटाफट मज़ेदार किस्म की पाई तैयार हो जाएगी। ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही थी, हल्के हाथों से छुरी से मैंने ऐसे कट लगाए हैं, और थोड़ी स्टीम रिलीज़ हो तो बीच में भी मैंने ऐसे पोक कर दिया है। और थोड़ा सा छोटा कंटेनर होता तो ये इंतहाई हसीन डिज़ाइन भी बन सकता था। लेकिन ये बहरहाल फूल प्रूफ रेसिपी है। 40 मिनट्स में ज़बरदस्त किस्म की बेक होती है। साथ में हमने चाय बनने के लिए रखी है। बाहर इतना अच्छा मौसम था तो पाए खाने वाला ही मौसम था। तो इसका कलर ऊपर से गोल्डन हो जाएगा और इंतहाई हसीन इसके अंदर से आवाज़ आ रही होगी, और आपको पता चल जाएगा ये मुकम्मल तौर पे कुक हो चुकी है। अब यहाँ पर समझने वाली कुछ बातें हैं। इस तरह से पाए बना के आप पहले भी रख सकते हैं, और जिस टाइम पे सर्व करनी हो उस वक्त आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर दें, थोड़ी देर अवन में रख के। मैंने कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें कितनी अच्छी फ्लेकी साउंड आ रही है। तो बहरहाल अभी ये बहुत गर्म है, जैसे ही ये ठंडी होगी ये फ़र्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको दोनों तीनों स्टेजेस दिखाना चाहती हूँ कि इस वक्त आपने गरम निकालने के फ़ौरन 3-4 मिनट बाद ही इसको जब कट करना है तो ये सॉफ्ट फिलिंग के साथ निकलेगी, और ये शदीद शदीद गरम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पाई ठंडी हो जाएगी ये अपनी पूरी की पूरी फॉर्म को होल्ड कर लेगी, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी।
اور یقین مانیں یہ بہت مزیدار تھی. اس کو لوگ میش پوٹیٹوز کے ساتھ اور ویجیٹیبلز کے ساتھ سرو کرتے ہیں، لیکن آنیسٹلی یہ اتنی ہیوی ہے، اتنی فلنگ ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان سب چیزوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. یہ مور دین انف ہے، اس کو ہی کھا کے آپ کا پیٹ بہت بھر جاتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو فرائز یا میش پوٹیٹوز یا کچھ بھی اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. تو گوروں کا ٹریڈیشنل کھانا تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ساتھ میں کچھ نہیں لیں گے. یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دوں، اگر آپ تھوڑا سا بھی ریئلائز کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی فلیکی ہے، کتنی کرسٹی ہے، اور اندر سے فلنگ کتنی گوئی ہے اور کتنی زبردست ہے. نہ بہت زیادہ رنی ہے کہ آپ نے کاٹا ہے تو وہ پوری بہنے لگ گئی ہے، اور نہ ہی سپر ہارڈ ہے. یہاں پر ہماری بیٹی صاحبہ آئیں کیونکہ وہی سب سے زیادہ اچھی رائے دیتی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. تو انہوں نے بائٹ لی اور پھر اتنی گرم تھی، انہوں نے پھر اس کے بعد اس کی بہت بہت تعریف کی. میرے سب بچوں نے اس کو بغیر کسی سوس کے کھایا، مگر میں نے کیچپ کے ساتھ کھایا اور یقین کریں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. اب میں دوسرا پیس لینے آئی ہوں. آلموسٹ 15 منٹس ہو گئے اس پائے کو بیک ہوئے ہوئے، اور یہ دیکھیں یہ سافٹ تو ابھی بھی ہے اور تھوڑی سی ظاہر ہے گرم بھی ہے، لیکن یہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کر رہی ہے. صحیح ہے. تو جس وقت بچی ہوئی پائی کو میں رکھوں گی فریج کے اندر، اس ٹائم پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مکمل طور پہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ کس طرح سے اپنی شیپ کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے. نیکسٹ ڈے آپ اس کو آرام سے اوون میں، پری ہیٹڈ اوون میں تھوڑی دیر رکھ کے گرم کریں گے تو یہ دوبارہ سے کرنچی ہو جائے گی. اور جی وہ تو تھی دوپہر کی پائی، اور ہم نے صرف وہی بنائی تھی. آبویسلی 2-3 تو بنائی نہیں تھی، تو لنچ تو ہمارا پائی سے ہو گیا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی میٹھا نہ بنائیں. تو یہ کھجور کا ڈبہ ہمارے پاس اتنے دنوں سے آیا ہوا تھا، اور یہ کھجوریں نا زیادہ پکی ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں نا، مطلب سپر سافٹ تھیں. اچھی تو بہت ہیں لیکن کوئی بچہ کھانے کو راضی نہیں تھا، اور بہت میٹھی ہو گئی تھیں. تو میں نے سوچا اس کے ساتھ نا مزیدار قسم کی گرنولا بارز بناتے ہیں. وہ آپ کے ناشتے میں بھی کام آ سکتی ہیں، بچوں کو لنچ میں دینے میں بھی کام آ سکتی ہیں. وہ جو ایک شوگر کی کریونگ ہوتی ہے نا، وہ پوری ہو جائے گی. تو 12-13 آپ نے کھجوروں کے سیڈز نکال لیے. 1 ٹیبل اسپون اس میں کوکونٹ آئل ہے، ونیلا ایسنس ہے، سنمن پاؤڈر ہے، نمک ہے، اور شہد ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا پانی ڈلے گا اگر ہمیں ضرورت ہوئی. تو اس میں نے اوٹس لیے ہیں، اور اوٹس کے ساتھ آپ کو جو بھی نٹس پسند ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں. اب اس میں پمکن سیڈز بھی ہو سکتے ہیں، فلیکس سیڈ بھی ہو سکتے ہیں، چیا سیڈز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی. تو اوون پری ہیٹ کیا ہے 325 فahrenheit پہ، اور ان کو میں نے ایک بیکنگ ڈش میں پھیلا دیا ہے. 5 سے 7 منٹ کے لیے ان کو بیک کریں گے. ان پہ نظر رکھنی ہے، ادروائز یہ جل جاتے ہیں. تو 5-6 منٹ مور دین انف ہے. جتنی دیر میں وہ سب چیزیں ٹوسٹ ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں کا ہم ایک مکسچر بنا لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کھجوریں ہیں، ونیلا ایسنس ہے، نمک ہے، سنمن پاؤڈر ہے، شہد ہے، اور کوکونٹ آئل ہے. اس کو آپ نے بلینڈر کی مدد سے فائن پیسٹ بنا لینا ہے. مگر اس پہ نظر رکھیے گا 5 سے 7 منٹ میں آپ نے انہیں باہر نکالنا ہے. ان کو مکمل ٹھنڈا کرنا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی گرنولا بار بہت کرنچی بنیں گی. اگر آپ چاہیں تو وداؤٹ دس اسٹیپ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کرنچی پسند ہے تو اس کو بیک ضرور کریں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا اسٹکی سا اور سافٹ سا اس کا مکسچر بنا لیا ہے. ہارڈلی 1 سے 2 ٹیبل اسپون پانی گیا تھا اس کے اندر. اور جب یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے دونوں چیزوں کو مکس کر دینا ہے. تھوڑا سا پروسیس جو ہے وہ محنت طلب ہے، کیونکہ وہ بہت سٹکی ہے، اور پوری چیزوں کو کوٹ کرنے کے لیے آپ کو کافی زور زور سے ہاتھ ہلانے پڑیں گے. لیکن کوئی بات نہیں، ہلا لیجیے گا. بس ٹارگٹ یہ ہے کہ ایک ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اوٹ، اس کے اوپر کھجور کا کوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، اوٹ پہ کوٹ ہو جائے تو ایک بیکنگ ڈش لیں، اس میں نیچے پارچمنٹ پیپر لگائیں، اور یہ پورا مکسچر اس میں ڈال کے یاد رکھیں اس کے اوپر کوئی تھیلی رکھیں، پارچمنٹ پیپر رکھیں، کلنگ فلم رکھیں، فوائل رکھیں، کچھ بھی رکھیں، اور کسی بھی گلاس کی مدد سے یا چمچے کی مدد سے اس طرح سے اچھے سے دبائیں گے. خوب فلیٹ ہوگا نا، اتنا ہی کرسپی ہوگا. اوپر سے میں نے اس میں تھوڑے سے کالے تل ڈالے ہیں، تھوڑے سے سفید تل ڈالے ہیں. اگر آپ چاہیں تو چاکلیٹ چپس ابھی ڈال سکتے ہیں، لیکن پھر وہ پوری میلٹ ہو جاتی ہے. تو جب یہ گرما گرم بن کے نکلے گا تب ہم اس کے اوپر چاکلیٹ چپس ڈالیں گے. تو بس اب تل بھی اس کے اوپر سیٹ ہو گئے ہیں.
اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں، یہ اس کی لک ہے بیفور بیکنگ. ہم اس کو اوون میں رکھیں گے 20 منٹ میں. یہ بہت اچھی گولڈن براؤن ہو کے نکلے گی کیونکہ اس کے اندر ہے کھجور. اس کا بہت خوبصورت کلر آتا ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ آج ہماری کوکنگ یہیں پہ تمام ہے تو نہیں بھائی، ظاہر ہے اب تو آگے ویکینڈ آنے والا ہے تو میں نے کچھ نہ کچھ تو پکا کے رکھنا تھا. تو ہم نے بنائی ہے بریانی، اور چکن کی زبردست مزیدار سی بریانی جو ہے وہ دم ہوئی ہوئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اس پہ کلر آئے ہوئے ہیں. جو آپ کو لائٹ کلر نظر آ رہا ہے وہ وہی چکن کی گریوی میں جو آئل تھا اس کو میں نے سیپریٹ کر لیا تھا، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ اچھا سا خوبصورت سا کلر آ جاتا ہے. اور چاولوں کے اوپر آپ اچھے سا جو ہے وہ تیل بھی ڈال لیتے ہیں، آپ کو الگ سے کوئی اور تیل نہیں ڈالنا پڑتا. تو الحمدللہ بہت اچھی بریانی بھی بنی. میں نے سوچا میں آپ کو دکھاؤں. میٹھا اوون میں بننے کے لیے گیا ہوا تھا، بچے آ گئے، انہوں نے کہا پہلے ہمیں بریانی دیں، جب تک ہم کھانا کھا کے فارغ ہوں گے تب تک میٹھا بن جائے گا، تو وہ ہماری ڈیزرٹ ہوگی. تو بس جی یہی سب کچھ کرتے کراتے ماشاءاللہ ہمارا جمعہ جو ہے وہ شام میں تبدیل ہو گیا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت گولڈن کلر کی گرنولا بار آپ کو نظر آ رہی ہیں. اچھا، ان میں جو براؤن کلر ہے وہ کھجور کی وجہ سے، لیکن بہرحال آپ نے نظر ضرور رکھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ بیک کر دیں اور یہ جل جائے. اس کے اوپر آپ نے چاکلیٹ چپس ڈال دینا ہے. گرمی کی وجہ سے وہ تھوڑے میلٹ ہوں گے اور چپک جائیں گے، مگر اپنی شیپ اور اپنی شکل بھی مینٹین رکھیں گے. اصولاً اس کو 1 گھنٹے کا ریسٹ دیں، اس کے بعد اسے کٹ کریں اور کھائیں، ورنہ یہ بہت زیادہ کرمبل ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ گرما گرم بیک کروں اور اس میں ہاتھ پیر نہ مارے جائیں، لوگ گرما گرم اسے کھانے کی کوشش نہ کریں. ایسا تو ہمارے گھر میں پاسبل ہی نہیں ہے. تو جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ پراپر اسکوئر کٹ ہوگا، لیکن گرم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کرمبل ہو رہا تھا، لیکن تھا بہت مزیدار. تو جی یہ ہے نیکسٹ مارننگ. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی اس نے شیپ ہولڈ کی ہوئی ہے، اور شاید آپ یہ بھی نوٹس کر سکتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ اسکوائرز جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ الحمدللہ بہت کرنچی، بہت مزیدار بنی تھی. اس کو آپ صبح ناشتے میں کھائیں گے، بہت فلنگ ہوتی ہیں. یقین کریں ہمیں ناشتوں میں پروٹین کھانے کی بہت ضرورت ہے. تو اس میں کھجور بھی ہے، اس میں نٹس بھی ہیں. سردیوں میں یہ سب چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں. ضرور بنائیں، اور بہت سمپل ہیں. دلیے کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ کوئی میٹھا بنانا آئی تھنک بالکل مشکل نہیں ہے، اور اس میں چینی تو ہے ہی نہیں. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو آئی ہوپ آج کی ریسیپیز، آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، کچھ نیا مزیدار سیکھنے کو ملا ہوگا. چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے پیارے پیارے میسج آنے دیا کریں، مجھے ان کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈھیروں آسانی دے، ہمارے رزق میں خیر و برکت دے، اور ہمیں ہمیشہ ہر اچھی چیز عطا فرمائے. خوش رہیے، دوسروں کو آسانیاں دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانی دیں گے. پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.